समुद्र किनारे अचानक हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। कोई तैरकर बॉर्डर पार कर रहा है तो कोई कांटेदार तारों वाली फेंसिंग फांद रहा है और कुछ ही घंटों में यूरोप के एक छोटे से शहर में इमरजेंसी जैसे हालात बन जाते हैं। सड़कों पर सेना उतार दी जाती है, दर्जनों लाशें पानी में तैरती मिलती हैं और पड़ोसी देश इटली तक इस संकट से इतना घबरा जाता है कि वो यूरोप के खुली सीमाओं वाले समझौते को तुरंत ही खत्म कर देने की धमकी दे डालता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यूरोप के इस छोटे से शहर में मातम और अफरा तफरी का माहौल बन गया है? इस पूरी कहानी को आज हम विस्तार से समझेंगे। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर ये सेउटा है क्या और इसका बॉर्डर इतना अहम क्यों है। सेउटा असल में स्पेन का एक छोटा सा इलाका है जो अफ्रीकी महाद्वीप में मोरक्को की जमीन के अंदर बसा हुआ है। यानी भौगोलिक रूप से अफ्रीका में है, लेकिन इस पर मालिकाना हक स्पेन का है और साल 1580 से ये स्पेन के कब्जे में है। यहाँ ईसाई और मुस्लिम, स्पेनिश और मोरक्कन दोनों तरह के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं और यही वजह है कि सेउटा को यूरोप और अफ्रीका के बीच का एक अनोखा प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि जमीनी रास्ते से अफ्रीका से यूरोप में दाखिल होने के गिने चुने ठिकानों में से एक यही है और दूसरा है मेलिला। यही वजह है कि हर साल अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग सेउटा और मेलिला की सीमा पार करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह यूरोप में दाखिल हो सकें। इसे रोकने के लिए यहाँ कई किलोमीटर लंबी ऊंची कांटेदार तारों की फेंसिंग लगाई गई है, जिस पर स्पेन की सिविल गार्ड और मोरक्को की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर पहरा देती हैं। लेकिन इसके बावजूद बीते सालों में भी यहाँ कई बार बड़ी घुसपैठ की कोशिश हो चुकी है। लेकिन 2021 में करीब 8000 लोग एक साथ सेउटा में घुस आए थे, जब मोरक्को ने अचानक अपनी सीमा सुरक्षा ढीली कर दी थी। अब बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की। गुरुवार यानी 30 जुलाई को सेउटा में एक बार फिर हजारों प्रवासियों ने बॉर्डर पार किया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले वाले हफ्ते में करीब 1500 प्रवासी तैरकर सेउटा पहुंच चुके थे, लेकिन गुरुवार को हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने तराजल इलाके की तरफ से बॉर्डर की बाड़ को तोड़ा और कुछ लोग तराजल ब्रेक वाटर यानी समुद्री दीवार के आसपास से तैरकर स्पेन में दाखिल हो गए। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान मोरक्को की सुरक्षा फोर्स सीमा की चौकियों से पीछे हटती दिखी, जिसकी वजह से हजारों लोग आसानी से पार कर गए। बॉर्डर की निगरानी करने वाले सिविल गार्ड एसोसिएशन के प्रमुख रचिद सहीबी ने बताया कि सही आंकड़ा बता पाना मुश्किल है, लेकिन बॉर्डर पूरी तरह से टूट चुका है और हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं उत्तरी मोरक्को में मानवाधिकार संगठन से जुड़े एक कार्यकर्ता ने भी माना कि तराजल बॉर्डर को असामान्य हालत में खोला गया, जिसके बाद लोग बड़ी संख्या में पार कर गए। कुछ जानकारों और सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि मोरक्को की तरफ से जानबूझकर सुरक्षा में ढील दी गई हो सकती है। हालांकि मोरक्को के अधिकारियों ने इस आरोप से साफ इनकार किया है और कहा है कि वो लगातार लोगों को सीमा पार करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि तराजल बीच पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ब्रेक वाटर के आसपास से होते हुए स्थानीय सड़कों तक पहुंच रही है। इसमें ज्यादातर जवान लड़के थे, लेकिन महिलाओं और छोटे बच्चों वाले परिवार भी शामिल थे। कुछ लोग स्पेन में दाखिल होते ही खुशी से वीवा एस्पाना यानी स्पेन अमर रहे के नारे भी लगाते दिखे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू है इसमें हुई मौतें। स्पेन के स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस अफरा तफरी में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट में कम से कम 9 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। मौत का सही आंकड़ा अभी साफ नहीं बताया गया, लेकिन पानी में कई शव तैरते हुए जरूर मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादातर मौतें तैरकर सीमा पार करने की कोशिश के दौरान डूबने से हुई हैं। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस साल अब तक दर्जनों लोग सेउटा पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेउटा प्रशासन को मैड्रिड से इमरजेंसी मदद मांगनी पड़ी। इसके बाद स्पेन सरकार ने ऐलान किया कि सिविल गार्ड की मदद के लिए अब आर्म फोर्सेस यानी सेना को भी तैनात किया जाएगा, ताकि शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। खुद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez शुक्रवार को अपने गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे मरलास्का के साथ सेउटा का दौरा करने वाले हैं, ताकि हालात का जायजा ले सकें।
वहीं सेउटा की क्षेत्रीय सरकार के प्रमुख ने केंद्र सरकार से नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की मांग भी की है। हालांकि स्पेन सरकार ने फिलहाल इस पर कोई बड़ा कदम उठाने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि वो नागरिकों की सुरक्षा और सीमा की मजबूती की गारंटी जरूर देगी, लेकिन इमरजेंसी जैसी घोषणा अभी नहीं की जाएगी। फिलहाल सेना की तैनाती के साथ साथ बॉर्डर को सील करने और पकड़े गए प्रवासियों को वापस मोरक्को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पूरे संकट का असर सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी आंच इटली तक पहुंच गई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वो शेंगेन एग्रीमेंट को सस्पेंड करने पर विचार कर सकती हैं। दरअसल शेंगेन एग्रीमेंट वो समझौता है जिसकी वजह से यूरोप के ज्यादातर देशों के बीच बिना पासपोर्ट चेक किए आना जाना संभव है। और मेलोनी की धमकी का मतलब है कि इटली अपनी सीमाओं पर दोबारा सख्ती लागू कर सकता है ताकि प्रवासियों का दबाव उस तक न पहुंचे। सेउटा के अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम को हाल ही में आए एक अदालत के फैसले से भी जोड़कर देखा है। दरअसल कुछ समय पहले स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों को सही कानूनी प्रक्रिया के बिना तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। हालांकि यह नियम जमीन के रास्ते सीमा पार करने वालों पर लागू नहीं होता। फिर भी माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद से प्रवासियों में यह उम्मीद बढ़ी कि एक बार स्पेन की धरती पर पैर रख दिया तो उन्हें आसानी से वापस नहीं भेजा जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि सेउटा और मेलिला की सीमा पर इस तरह की बड़ी घुसपैठ कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 2016, 2017 और 2022 में कई बार सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में प्रवासी इसी तरह बॉर्डर फांदने की कोशिश कर चुके हैं। यानी अफ्रीका से लेकर यूरोप में दाखिल होने के इस रास्ते पर तनाव और टकराव कोई नई घटना नहीं है, बल्कि यह सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। बस हर बार इसका पैमाना और नुकसान अलग अलग रहा है। फिलहाल सेउटा में सेना की मौजूदगी के बीच हालात को काबू में लाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ अस्थायी राहत साबित होगी या फिर आने वाले दिनों में यूरोप को इस तरह के प्रवासी संकट से स्थायी तौर पर निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। इस सब पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।